लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल होंगे गिरफ्तार, ईडी का एक्शन आप पर पड़ेगा भारी। वोटिंग से पहले ही दी एंड होगी अरविंद केजरीवाल की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। जैसे आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ठीक वैसे ही सियासी फिजा में राजनीतिक जंग भी तेजी पकड़ रही है। बात अगर दिल्ली की करें तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जेल जाने की तलवार जो लटक रही है। देखा जाए तो शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के वो चेहरे जो एक वक्त में काफी मशहूर हुआ करते थे, अब वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन नेता को आम जनता का जिसे चेहरा कहा जाता था, कहीं अब वो वोटिंग के पहले ही सलाखों के पीछे ना नजर आए। आम जनता के चेहरे से मशहूर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुसीबतें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक्सरसाइज पॉलिसी के अलावा दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस में भी सम्मन भेजा है और इस पूरे मामले में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए यानी कि आज बुलाया गया था। उन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत सम्मन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कथित आय की जांच कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इस बीच आम जनता के कट्टर ईमानदार नेता को अपनी जनता को कम से कम जवाब तो देना चाहिए कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप उन पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर कैसे लगे। वो कहा जाता है ना कि आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली हुई है तो ऐसे में ईडी बार बार उन्हें सम्मन क्यों भेज रही है। पार्टी का कहना है कि ईडी का सम्मन पूरी तरह से गैर कानूनी है, उसका मकसद केजरीवाल को हर हाल में गिरफ्तार करना है। पार्टी का यह भी कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। ईडी के सम्मन मिलने पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी मोदी जी के गुंडे हो गए हैं और ये गुंडे विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि सीबीआई और ईडी मोदी जी के गुंडे हो गए हैं। मोदी जी के इन गुंडों ने एक एक करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया है। पार्टी का यह भी कहना है कि बीजेपी ईडी के पीछे छिपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। वो चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवाना चाहती है। अब देखा जाए तो आपके लिए अभी दोहरी मुसीबत है। सीएम केजरीवाल को भी ईडी का फिर से सम्मन आ चुका है और कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अगर इस बार केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो पार्टी के चुनावी भविष्य पर असर पड़ना तो तय है। बीजेपी तो आरोप लगा ही रही है कि केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक दांव पेंच में जुटी हुई है। केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि आज उन्हें फिर से सम्मन भेजा गया था और आज पेश नहीं हुए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल वोटिंग से पहले सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।